तो हे गाइस, इट्स रेडी की तैयार अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन पार्ट 7, सॉरी पार्ट 9 आई मीन। अगर आप लोग ने 1 से लेकर पार्ट 8 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एंड इसी के साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्टली पार्ट में हमें दिखाया गया था एकदम बहुत सा अच्छा सा, यहाँ पर आप लोग का जानते ही है इरोमा एंड अमेरिका यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा ये लोग का पेयर बनता है। एंड इससे थोड़ी सी रोमांस वाली ये लोग की फीलिंग्स भी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। एंड उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चैप्टर की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब भी अपना इरोमा या फिर अमेरिया ना अपने स्कूल में कभी भी इन लोग का इंटरेक्शन होता है तो उन लोग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा रहता है, लाइक इतना जो चीज़ें हुई हैं रहती हैं, अपना इरोमा भी थोड़ा सा यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एंड ये चीज़ कोई और नोटिस कर लेता है एंड ये और कोई नहीं अपना लीड रहता है, जो यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद अपना इमेजिन करता है कि मुझे भी लड़कियों के साथ इतना लवी डवी होने का दम शौक है। लेकिन इरोमा को देखता हूँ कि उसका और ये क्या लगता है कि अमेरिका के साथ दम अच्छा खासा इन लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एंड कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा देखने में। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी है ना नेसान के साथ इतना अच्छा ऐसा लवी डवी जैसा करूँ, अपना कोई सी पुकी ऐसा कुछ भी। एंड अपने यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर डेविल एंड रहता है ना उन लोग का कॉन्टैक्ट वो एक्सचेंज कर सके। एंड यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि पीछे आप लोग गौर से देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर इन लोग की बात सुन रहा रहता है, जो और कोई नहीं अपना क्लारा रहती है। एंड ये बात चली रहती है, लेकिन इसके साथ साथ कोई और प्लेयर भी यहाँ पर रहता है जो ये बात सुन लेता है एंड वो हंस देता है ये बात सुन के। एंड वो प्लेयर और कोई नहीं रहता है, यहाँ पर अपना जो लीड रहता है वो बोलता है कि पर्सन कौन तुम हो क्या। जहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं वो कोई हवा हूँ, वो तो इनविजिबल रहता है। जहाँ अपना जो ये लीड रहता है ना वो उसको धाड़ लेता है एंड बोलता है कि अपना शक्ल दिखाओ, मैं तुमको पकड़ चुका हूँ एंड तुमको अभी मेरी बात सुन चुके हो तो तुमको मैं जाने नहीं दे सकता। अपना जो पर्सन कौन रहता है वो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने ज़रा सा भी नहीं सुना कि तुमको यहाँ पर नेसान के साथ फ्लर्ट करना रहता है। एंड ना ही मैंने तुम्हें देखा कि तुम कितना ज़्यादा में आ रहे थे ये इतनी ज़्यादा डिल्यूजन में कि तुम क्या क्या कर सकते हो उनके साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जहाँ वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा जोर से मत बोलो। एंड वो खास कर बोलते हैं कि स्क्वीजी पुगी वाला तो कोई मैंने सुना ही नहीं। जहाँ वो बोलते हैं अभी मत बताओ ये सब चीज़ें, अभी गर्ल्स भी यहाँ पर आस पास में है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना लीड रहता है ना वो सारे के सारे क्लासेस खत्म होने के बाद एक बॉयज मीटिंग बुलाता है। एंड वहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड रहता है ना उस पर लिखता है कि आखिर मैं यहाँ पर नेसान के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में वो आज चर्चा करने आया है। एंड इसीलिए वो सारे के सारे अपने जो क्लास के लड़के हैं ना, ज़्यादातर तो क्लास के लड़के ही हैं, तो उन सबको यहाँ पर गैदर किया है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर जो एस्मुद उसको जब ये टॉपिक पता चलता है ना तो वो बोलता है कि चलिए एक काम करते हैं ना इरुमा सामा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। लाइक ये तो भी देख रहा रहता है कि इरुमा के लिए कुछ यहाँ पर फायदेमंद है नहीं। एंड वो बात सुनने पर अपना रहता है ना लीड बोलता है कि अभी एक सेकंड में नहीं वो हम लोग की बात शुरू है, मत जाओ प्लीज। एंड उसी के साथ साथ वहाँ पर थोड़ा सा विनती करने लगता है कि अपने फ्रेंड की तुम हेल्प नहीं कर सकते। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपना जो क्या कहते हैं अपना गुजारू वाला बंदा है ना, क्या नाम था इसका मैं भूल रहा हूँ, तो वो उससे पूछता है कि अच्छा लीड क्या तुम यहाँ पर एलिजाबेथ को यहाँ पर लाइक करते हो क्या। जहाँ पर अपना बंदा थोड़ा सा शर्मा जाता है एंड बोलता है ना मुझे पता नहीं, मे बी शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ लाइक बंदा कितना डिलीजन है। एंड वहाँ पर सारा का सारा लोग देख भी रहता है लाइक बंदा कितना ज़्यादा शर्मा रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ अपना जो बंदा रहता है ना वो कहता है कि क्या ऐसे गलत बात है क्या, क्या किसी को प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर नेसान को नहीं चाहूँगा, तो जहाँ पर कोई भी उसको यहाँ पर बात पे एग्री नहीं करता। एंड इसी के साथ साथ जो सैपनोक रहता है ना वो उससे पूछता है कि क्या अच्छा ऐसी बात है तो तुमको यहाँ पर एलिजा को एंड अच्छे से यहाँ पर बेटर जानना रहता है, जहाँ पर अगर तुमको जानना है तो तुमको उसके साथ हैंग आउट करना चाहिए, वो सजेशन देता है। एंड ये बात सुनने पे अपना जो लीड रहता है वो सोचता है कि नेसान के साथ घूमना फिरना पार्टी करना एंड को ये दुश्मनों से बचाना एंड फाइनली शादी करने वाले जैसे इमेजिनेशन सब ये अपना इमेजिन कर रहा रहता है। जहाँ पर सब सोच रहे रहते हैं कि इतना ज़्यादा इमेजिनेशन को वाइल्ड मत करो यार, अभी इतना सब कुछ हुआ नहीं है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो बोलता है कि एक काम करो, ऐसा करो कि तुम यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी जा सकते हो या मे बी अगर तुम उसको यहाँ पर अच्छा से जानना चाहो। लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना जो रहता है ना जो एलोसर रहता है ना वो कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर शॉपिंग के साथ किसी लड़के के साथ जोगे ना तो वो किसी बैटल फील्ड से कम नहीं है। वहाँ पर स्टार्टिंग में तो तुमको लगेगा कि है ना तुम जैसा कपड़ा उसको पसंद करवा रहे हो उसके साथ घूमना फिरना यहाँ पर टुगेदर रखना, लेकिन एट द एंड वहाँ पर जो लड़की रहती है ना वो यही एजम्पशन लगा सकती है ना कि तुम्हारा फैशन सेंस कैसा है। अगर वो खराब रहेगा तो उसको ज़रा सा भी पसंद नहीं आएगा। एंड इस वजह से वो अपना बंदा बता रहा था, लेकिन आप लोग जानते ही है अपना बंदा कितना नॉलेजेबल है एंड खासकर वो थोड़ा सा लड़की वड़की में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है। ये बात सुनने पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सोच रहे थे कि ऐसा बात है। तो उस बीच पे अपना जो रहता है ना ये अपना जैज रहता है वो कहता है कि एक काम करो कि तुम उसको वाटर पार्क भी लेकर जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। लेकिन वहाँ पर अपना बंदा कहता है कि नहीं हम लोग तो वैसे वहाँ पर जा चुके रहते हैं साथ में। एंड इसी पॉइंट पे यहाँ पर जो इनुमा रहता है ना उसके माइंड में एक आइडिया आया था। वो बोलता है कि क्यों ना तुम उनके साथ है ना एक्वा केस पे जाओ। लाइक वहाँ पर आप लोग को याद ही होगा इनुमा जिस तरीके से सीजन 2 के एंडिंग में या फिर सीजन 1 के
किसी भी एंडिंग में अपना यहाँ पर अमेरिका के साथ यहाँ पर एक्वा केस गया था ना, तो वो कहते हुए अपना लीड बोलता है कि तुम कैसे कर सकते हो, लाइक ये एकदम इम्पॉसिबल है, मैं कैसे कभी भी ऐसा चीज़ अपने फर्स्ट मूव के लिए कभी नहीं करना चाहूंगा। एंड इरुमा बोलता है कि अगर कि मतलब क्या कोई प्रॉब्लम है, जिसमें बोलता है कि तुम क्या लगता है कि मैं कभी भी चाहूंगा कि मैं इन्हें शान को स्विमिंग सूट में देख सकूं एंड उनको ऐसा इनवाइट करो स्विमिंग सूट में घूमने का, ये बहुत ही ज़्यादा ये एची हो जाएगा एंड मैं ऐसा भी स्टार्टिंग में नहीं चाहता हूँ। एंड ये बात कहने पर अपना इरुमा बोलता है कि क्या एची, अच्छा ऐसी बात है, माफ़ करना। जो बात सुनने पे यहाँ पर जो अपना हासमदुस रहता है ना, वो कहता है कि इरुमा सामा को इन सब चीज़ों से दम दूर रखो, इनको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, तो उनको यहाँ पर इन सब चीज़ों से कोसों दूर रखना ही बेहतर होगा। एंड वो बात करते हुए वो अपना ही यहाँ पर डायलॉग बताने लगता है कि अगर तुमको ऐसे ही करना रहता है तो तुम एक काम करो, उसको एकदम इन्वाइट करो, उसके साथ यहाँ पर फर्स्ट डेट पे जाओ एंड देन उसके बाद कुछ वक्त के बाद उसके पेरेंट्स से मिलो एंड फॉर्मेलिटी ये सब चीज़ें निभाओ। एंड लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एकदम अपना एकदम सज इज्जतदार वाला तरीका बता रहा रहता है, जो कहते हुए बोलता है कि नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, इतना आई मीन हम लोग पहले से ही फ्रेंड है। एंड वो बात करते हुए इन लोग की बातें चल रही रहती है, जहाँ पर अपना जैज रहता है ना, वो कहता है कि वैसे भी अगर हम लोग नए साल के बारे में बात करें तो वो इतना ही ज़्यादा ईजी भी नहीं है उनको इन्वाइट करना। लाइक हम उसको अगर जितना भी ये फेस्टिवल हुआ है ना अपना म्यूजिक फेस्टिवल, उसके बाद से एकदम उसका एकदम जो प्रेजेंस है ना वो एकदम गॉडेस जैसा लगता है। लाइक वो प्रेटी है, वो फ्रेंडली है एंड उसका पर्सनैलिटी भी कितना ज़्यादा अच्छा है एंड वो एलिगेंट एंड सब कुछ यहाँ पर इतना स्माइल करते कितना नाइसली। एंड ये बात से यहाँ पर एक अपना ये क्या कहते हैं अपना जो रहता है ना ये लीड, उसको ये बात याद आती है, वो बोलता है कि अच्छा हाँ म्यूजिक फेस्टिवल से है ना एक मेरे को बात याद आया कि यहाँ पर जो नेसान के साथ जो यहाँ पर चीज़ें हुई है ना, तुम सब भी बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लोज हो चुके हो है ना। लाइक बंदा यहाँ पर अब खूनी यहाँ पर हो अपना इंटेंशन बना के लोग यहाँ पर जज करने आ गया है एंड जज करने का बात किया ही कि यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना यहाँ अपना कोट ही खोल देता है एंड यहाँ पर जज बन के बोलता है कि अभी मैं यहाँ पर सबका जजमेंट लूंगा कि तुम लोग से ये गिल्टी हो कि एकदम सही हो। एंड उसके बीच पे यहाँ पर अपना बंदा बोलता है अगर तुम लोग ने ज़्यादा यहाँ पर निशान के साथ फन किया ना तो उसके लिए तुम है ना यहाँ पर क्या कहते हो गिल्टी कहलाओगे एंड तुम पे चार्जेस होंगे। एंड ये बात करते हुए जो पहला बंदा रहता है ना जिसपे वो अपना ये निसार का साथ डिस्कशन शुरू करता है, वो और कोई नहीं अपना साबनक रहता है। जो यहाँ पर साबनक तो यहाँ पर शौक रहता है कि मैं क्यों, जिस बात पे अपना लीड एक्सप्लेन करता है कि तुमने जिस तरीके से उसका हाथ पकड़ा था म्यूजिक फेस्टिवल में, साथ ही साथ उसको अपने लैप पे भी उसको बिठाया था, वो देखते हुए एकदम तुमको क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है। एंड इस वजह से मैं मुझे देखो मैं तो एकदम स्टार्टिंग में ही मेरे को डम कर दिया गया, जिसके बाद से मेरा कोई यहाँ पर प्रेजेंस था ही नहीं। तो एक बंदा अपना थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा रहता है, लेकिन अपना जो साबनक रहता है बोलता है कि ये तो स्क्रिप्टेड था, आई मीन हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट के तरीके से हम लोग चल रहे थे, प्लस में मैं ही एक लौता इस पूरे क्लास में इतना बिग इनफ हूँ कि ताकि मैं ये सब चीज़ों को यहाँ पर कर सकूँ। जहाँ पर लीड बोलता है कि मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्चर को यूज़ कर चुका हूँ, लाइक वो अपना रहता है ना बॉडी एनहेंसमेंट। एंड यही बात चली रहती है जहाँ पर जो अपना जो पुलिस रहता है ना एलोसर एंड यहाँ पर अपना जो गोजारो दोनों, वो यहाँ पर उसके मुंह पे है ना यहाँ पर गिल्टी वाला टैग यहाँ पर लगा देता है। एंड इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना जिसके बारे में बात कर रहा रहता है, वो अपना पर्सन कौन रहता है, बोलता है कि तुम सबसे ज़्यादा मजा किए हो उनके साथ यहाँ पर म्यूजिक बजाते हुए, लाइक तुम लोग एक दूसरे के यहाँ पर रंगों को है ना म्यूजिक से एकदम भिंगा रहे रहते हो एंड इतना ज़्यादा यहाँ पर फन कर रहे रहते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ है एंड मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तुम लोग को करने की ज़रूरत है। लेकिन जो पर्सन रहता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन सच बताओ तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन थोड़ा स्पार्कल एंड ये सब, लाइक बंदा भी थोड़ा सा रहता है ना लड़कियों में इंटरेस्टेड, उसको भी गर्लफ्रेंड चाहिए ही, लाइक बंदा है। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं बस करो यार मत बोलो, यहाँ पर लीड उसको बोल देता है एंड उसका मुंह को टेप लगा देता है। एंड ये बात चल रही थी जहाँ पर जो इरुमा रहता है ना वो उसको बोलते हैं कि आप यार हो गया बस अब और ज़्यादा मत करो ये सब चीज़ें। जहाँ पर अपना लीड रहता है ना वो बोलता है कि नहीं तुम क्या समझ रहे हो, तुम ज़्यादा यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो इनोसेंट का, तुम सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा एकदम भयानक वाले पर्सन हो। लाइक तुम कितने ज़्यादा ग्रेडी हो सकते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी जो लड़कियां हैं तुम्हारे पास है, तुम्हारे से ज़्यादा क्लोज है, एंड ये तुमने ना यहाँ पर नेसानी के लिए लव लेटर लिखा, तुमको शर्म आती है तो इसी एंड इस पर अपना इरुमा तो रहता है बोलते कि नहीं मैं इसके बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो बॉयज़ का ग्रुप रहता है ना हर कोई यहाँ पर एग्री कर रहा रहता है कि सच में ये बंदा तो गिल्टी है। लाइक इरुमा की हरकतें, अपना इरुमा केरोली से भी यहाँ पर क्लोज रहता है, क्लारा तो और ज़्यादा उसके साथ हमेशा क्लोज रहता है, अमेरी के साथ तो आप लोग जानते हैं कितना इसका शिप होता है। एंड साथ साथ यहाँ पर ये नेसान को भी थोड़ा सा ये चीज़ें किया तो हर कोई इसको समझता है कि गिल्टी है। एंड यहाँ पर आसमा दोस्त तक भी उसको कहता है ना कि तुम गिल्टी हो। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी का जो पुलिस रहता है वो उसके मुंह पे भी लगा देते हैं पर वैन यहाँ पर ये सेड्यूसर वाला यहाँ पर टैग। एंड इसी के साथ साथ अपना जो बंदा रहता है ना वो सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, मतलब नेसान एकदम गॉड की तरह फील करवाती है, लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनसे इतना टच में आ भी सकता हूँ। एंड ये बात चली रहती है कि
हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि हम लोग कभी भी उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। लेकिन इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो रूम रहता है ना वो नॉक होता है एंड वहाँ पर कोई इंटर करता है एंड ये और कोई नहीं अपनी एलिजा बैठ रहती है एंड ये आती है, बोलते हैं कि माफ़ करना इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या लीड यहाँ पर है। एंड ये सब शौक रहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर अचानक से लीड के लिए क्यों आई है, जहाँ बोलते हैं कि हाँ क्या बात है। जहाँ पर अपनी जो एलिजा रहती है ना वो कहती है कि क्लारा मुझे कुछ देर पहले बताई थी कि तुमको तुमको मन था मेरे साथ है ना डेविल लाइन यहाँ पर एक्सचेंज करने का। आपको याद ही होगा स्टार्टिंग के पेज में कि अपनी जो क्लारा रहती है ना उसकी बात सुन लेती है एंड वो जाती है यहाँ पर एलिजाबेथ को बताने के लिए कि उसको यहाँ पर तुम्हारे नंबर की ज़रूरत है। एंड इस वजह से वो बोलती है कि अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ यहाँ पर डेविल लाइन एक्सचेंज करना। एंड ये लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद वो चली जाती है। एंड जब यहाँ पर बाकी के बॉस उसको देख रहे रहते हैं तो अपना बंदा यहाँ पर खुशी के मारे यहाँ पर दम स्लीपिंग ब्यूटी नियर अपना बैठ के लेट गया है। एंड यहाँ पर बंदा अपना ही दिल में दिल खुश हो गया है, लाइक बंदा यहाँ पर कितना ज़्यादा फैसिनेट फील करेगा। इसी के साथ साथ बट नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना उसी रात को कि सोच रहा रहता है कि मुझे फाइनली यहाँ पर नेसान का नंबर मिल गया एंड पता नहीं मैं उनके साथ बातें कैसे शेयर करूँ, उनको टेक्स्ट कैसे करूँ। तो जैसे ही वो सोच रहा था कि मैंने पहली बात मुझे क्या सेंड करनी चाहिए, तो बंदा यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं सेंड क्या करूँ, लाइक उसको ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पर अपना मीटिंग शुरू कर देता है एंड कहता है कि आज का यहाँ पर टॉपिक ये है कि यहाँ पर लीड मैम मतलब कि मैं कैसे यहाँ पर लेंसार के साथ यहाँ पर लाइन ये डबी लाइन पे बात करने की ट्राई करूँ। एंड अपना आसमोदूस रहता है ना वो भी कह देता है कि अरे यार लीव करते हैं, ऐसा एकदम यूजलेस टॉपिक पे बुला लेते हो। जिसके बाद से यहाँ पर हम लोग को तो लगता नहीं कि यहाँ पर कोई प्रोग्रेस आगे जाके हुआ है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कुछ नया चीज़ जो और कोई नहीं रहता है, अपने यहाँ पर जो बालम रहता है ना उसका पास दिखाया जाता है जब वो बच्चा रहता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी मॉम उसको पुकार रहे थे कि शीशरो कहाँ रहे हो, वापस आओ। एंड उसी के साथ साथ बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें चलना पता है ना हम लोग को घर जाना रहता है। जहाँ पर बोलते हैं हाँ हाँ मैं जा रहा रहता हूँ। जहाँ पर जो उसकी मॉम रहती है बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथ में कुछ छुपाए हो ना, यहाँ पर जरूर से दिखाओ मुझे पहले। एंड वहाँ पर जब दिखाता है तो देख रहता है कि उसके हाथ में एक क्रीचर रहता है जिसको कहते हुए बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम भी यही किया था, तुम पूरे रास्ते भर है ना हाँ इसको यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से टचिंग टचिंग करना ये सब चीज़ करना और उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना बंदा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहता है, जितना उसको याद रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है सारी की सारी लिविंग बींग्स में। एंड वो सोचता है कि आखिर ये किस तरीके से ये इसको एकदम डिफरेंट बनाता है, क्यों उसके पास ये दूसरे से डिफरेंट है। एंड इस वजह से उसका ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी बहुत ही ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसी के साथ साथ इसकी क्यूरियोसिटी उसकी नॉलेज के यहाँ पर इक्वल होती है, जिसमें वो इतना ज़्यादा फैसिनेट होता है हर एक नया कीचड़ की वजह से। वहीं इसकी मॉम भी उसको बहुत बार डांटती रहती है। लेकिन इसी के साथ साथ वो अपना जो रहता है ना कभी भी खुश नहीं रहता है, उसको सच में एकदम यहाँ पर जो रियल थिंग रहती है ना उसको देखने की यहाँ पर उसकी चाह रहती है। एंड एक दिन ऐसा रहता है ना कि वो कभी भी अपना जो क्यूरियोसिटी है ना उसको कंटेन नहीं कर पाता, तो वो ऐसी जगह चल जाता है ना जहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रहता है ना वाइल्ड वाले एरिया उसमें चल जाता है और भी नई क्रीचर्स को देखने के लिए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर घूम रहा रहता है, जहाँ उसके सर पे एक बाल यहाँ पर आके गिरता है जो वो देख रहा रहता है, तो उसको कोई और बड़ा सा यहाँ पर जो क्रीचर रहता है ना ये परिंदा टाइप का वो उसको उठा ले जाता है। जब उसको होश आता है ना तो वो देख रहा रहता है कि वो और कहीं नहीं एक बहुत ही एकदम ग्रेट है ना टाइप के है ना बर्ड मॉन्स्टर के केज के बीच में है, जहाँ पर मतलब कि नेस्ट हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर है। एंड वो देखते हुए बंदा यहाँ पर देख रहा रहता है कि यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ सब पड़ी हुई है, मतलब ये इसको खा भी सकता है। तो इस वजह से बंदा यहाँ पर छुप के यहाँ पर बैठा हुआ रहता है मदद के लिए। लेकिन वहीं पर बैठे बैठे नम रात हो जाता है एंड उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही रहती है, तो उसे दिखाई देता है 2 को अंडे। एंड वो देखते हुए बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा भूख लगता है कि मे भी इसको मैं तोड़ के खा सकता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो उसको अप्रोच करता है ना पीछे से एक बर्ड आता है जो उसकी तरफ यहाँ पर अटैक करने लग जाता है। एंड वो देखते हुए जो अपना सीचुरो रहता है ना उसको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो मोमेंट फील होता है ना कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर लिविंग बीइंग्स हो सकती है, इतना ज़्यादा क्लोज में उसने जब देखा। एंड उसी के साथ साथ अपना ये वो बलम रहता है ना वो स्टोरी और किसी को नहीं अपने यहाँ पर इरोमा को सुना रहता है, जिसके साथ साथ बताता है कि यहाँ पर मुझे जो ये स्कार हुआ है ना ये भी उसी के वजह से मुझे मिला है। बिकॉज जब मेरे जो पेरेंट्स रहते हैं वो जो टाइम पे आ गए थे जिस वजह से मैं बच गया था एंड मेरी ज़िंदगी भी बच गई थी, लेकिन इसी वजह से मेरे को साथ साथ ये स्कार भी लग गया। मेरे पेरेंट्स मेरे को आगे जाकर रियलाइज़ हुआ ना कि मेरे को क्यों डांटे थे, वो इस वजह से गुस्सा नहीं थे क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि वो मैं इतना ज़्यादा रेकलेस था ना इस वजह से मैंने अपनी जान को एकदम यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क में डाल दिया, इस वजह से वो गुस्सा थे। एंड बाद में मुझे इतना भी रियलाइज़ हो गया ये ना कि जो बर्ड्स है ना उसकी भी कोई फॉल्ट नहीं थी। मुझे आगे जाकर पता चला कि सब का जो मदर का नेचर रहता है ना वो अपने पूरी की पूरी यहाँ पर अपनी शिद्दत और ताकत से ना अपने यहाँ पर जो रहता है ना अपने प्रीशियस थिंग्स उनको दम बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मुझे ये दिक्कत नहीं है कि मुझे ये स्कार मिला, बल्कि
कि मैंने गलती की किसी की प्रीशियस चीज़ को छूने की, तो इस वजह से ये मेरा एक पनिशमेंट टाइप का था। एंड यही बात तुमको हमेशा याद रखना चाहिए। जो बात सुनने पे अपना जो इरोमा रहता है ना, वो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी ये सब चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा एकदम क्लोजली लगती है। लाइक इतना ज़्यादा मैंने जब से जब लोगों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है ना, एंड इतनी सारी चीज़ें मैंने डीमंस के बारे में जानी है, वो किस तरीके से अपने यहाँ पर डिज़ायर को फॉलो करते हैं, एंड साथ साथ वो कितने ज़्यादा अपनी हर एक चीज़ में यहाँ पर एकदम सब चीज़ में एकदम जी जान लगाते हैं, वो देखते हैं मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कितने ज़्यादा बेहतरीन ये डीमंस होते हैं एंड ब्यूटीफुल टाइप के। एंड मुझे भी एकदम सेम फील होता है। लाइक मैं भी उनके साथ यहाँ पर इसी तरीके से अपना स्टोरी को मूव करना चाहता हूँ। जिसके साथ साथ यहाँ पर जो अपना जो बालम रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, एकदम बहुत सही है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आगे जाके तुम थोड़ा सा ये फियरलेस इतना ज़्यादा भी रहो। लाइक तुम इतना ज़्यादा केयर फ्री रहते हो, तुमको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम अपना हमेशा ध्यान रखना। लाइक बंदा अपना माइंड में रखता है, बिकॉज उसको यहाँ पर कलेगो एंड आसमत उससे भी यहाँ पर रिपोर्ट्स मिली थी कि बंदा अपना यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट हुए रिलेटेड, वो भी इरुमा के इतने ज़्यादा क्लोज, प्लस में आसमत जो उसको यहाँ पर किरिको सेनपाई की वजह से उसको इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा रहता था, तो वो समझता है कि मे बी इसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजर हो सकता है। तो इसको जितना भी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो बेहतर, वो हम लोग के लिए बेहतर होगी। एंड यही बात करते हुए तुम्हें हम लोग को यहाँ पर एक दूसरे को और अच्छे से जानने की ज़रूरत है। एंड अपना इरोमा भी एकदम हाँ में हाँ मिलाता है। जो बात कहते हैं वो पूछता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं कुछ बताइए। जहाँ पर अपना बंदा सोच रहा था कि ह्यूमन के बारे में क्या, कि तुम्हारा बर्थ प्लेस, तुम कैसे यहाँ पर जन्म लेते हो, तुम्हारा खाना, ये फिर ये चीज़ें। एंड वो बात करते हुए उसके माइंड में एक बात याद आता है कि अच्छा तुम अपना बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है। एंड ये बात सुनने पर अपना इरोमा रहता है ना, वो बोलता है कि मेरा 4th है ना, यहाँ पर अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है। एंड ये सुनने पे और कोई नहीं को बताता, वो यहाँ पर अपने जो ओपेरा सैन रहता है ना उनको बता देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर ओपेरा भी यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर क्या बात हुई है। लाइक अपना जो उसके सुलेमान रहता है ना, वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ उस बात पे। जहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो कहता है कि दरअसल मुझे अभी जस्ट यहाँ पर बालम कुंज से यहाँ पर बात हुई है, एंड मुझे पता चला है कि इरुमा सामा का जो बर्थडे रहता है ना, वो 4th अक्टूबर को रहता है। एंड अभी आज का डेट रहता है ना 25 अक्टूबर, मतलब कि ये लोग का जो ये बर्थडे रहता है ना अपना इरुमा का, वो छूट जाता है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग शौक रहते हैं, आसमदियुस, क्लारा, अमेरी एंड बाकी सारे के सारे इरुमा के जितने भी क्लोज लोग रहते हैं ना, उन सबको। प्लस में हमें दिखाया जाता है कि अपना ये जो कलेगो सेंसर रहता है ना, उसको भी मैसेज आता है। लाइक बंदे को क्या फर्क पड़ता है, इरुमा का बर्थडे आ गया है चला गया। एंड यहाँ पर सब सोच रहे थे कि हम लोग ने कंप्लीटली यहाँ पर इरुमा का बर्थडे मिस कर दिया जो 4 अक्टूबर का था। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो अगला दिन होता है ना, वहाँ पर जो इरुमा रहता है वो जैसे ही उठता है ना, यहाँ पर ओपेरा सान उनके यहाँ पर ये सर पे ना, यहाँ पर जो आई पे रहता है ना, वो ब्लाइंड फोल्ड लगा देते हैं, जिसमें उससे वो कुछ देख नहीं पाता। एंड उसके बाद उसको यहाँ पर कहीं उठा के कहीं लेके जा रहे रहते हैं, जहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी यहाँ पर डिमोनिक रिचुअल के जगह पे वो बैठा रहता है एकदम सेंटर में। एंड ये सोचते हुए बंदा यहाँ पर सोच रहा रहता है क्या क्या बस चल क्या रहता है। जिसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ लोग रहते हैं ना, जो घूम रहे रहते हैं कुछ कॉस्ट्यूम में, वो बोल रहे थे कि इरुमा क्या हम लोग ने सरप्राइज कर दिया तुम्हें। जहाँ पर अपना इरुमा रियलाइज करता है कि इनमें से एक अपना यहाँ पर इसके ये ग्रैंडपा रहता है। एंड ये बात करते हुए वो बताते हैं कि आज का बहुत बड़ा यहाँ पर दिन है तुम्हारे लिए, इस वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा ने पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ में एकदम कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लाइक उसके लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन से जो पैलेस रहता है ना, वो बुक किया है ताकि आज ये स्पेशल दिन को यहाँ पर सेलिब्रेट कर सके। लेकिन इरुमा यहाँ पर पूछता है कि आखिर ये बड़ा दिन आखिर है चीज़ किस चीज़ का। जहाँ पर अपना जो उसको क्लारा है यहाँ पर आसमान जो रहता है ना, वो बोल रहे थे कि यार एकदम आज का दम दिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटिंग है आपके लिए। एंड इस वजह से ये लोग अपनी बातें कर रहे थे, जिसमें अपना आसमान जो रहता है ना, वो बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि हम लोग इतना ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है आपके, फिर भी आपका यहाँ पर डिमोनिक साइड एंड अपना आपकी जो बर्थडे रहती है ना, उसको हम लोग भूल गए। एंड मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ आपके ये सोलमेट के रहने के कारण। वही अपनी जो यहाँ पर जो क्लारा रहती है ना, वो बोलती है कि आपको हमें बताना चाहिए था ना कि तुम्हारा बर्थडे है। जहाँ पर अपना जो इरुमा रहता है वो पूछता है कि आखिर डिमोनिक राइट्स क्या होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो डिमोनिक राइट्स होता है ना, ये दरअसल एक ऐसा यहाँ पर रिचुअल होता है ना, जहाँ पर किसी डीमन का यहाँ पर जो बर्थ होता है ना, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अटेंड करते हैं ना, वो यहाँ पर ऑफरिंग्स, डांस एंड यहाँ पर सिंगिंग जैसे चीज़ें करते हैं कॉस्ट्यूम पहन के। एंड इसी के साथ यहाँ पर बाकी के उसके जो दोस्त रहते हैं ना, एमेरी तक भी यहाँ पर सबके सब उसको विजिट करते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है, नेक्स्ट थिंग हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लीड रहता है ना, वो भी कहता है कि मेरा भी यहाँ पर जो ये बर्थडे होता है ना, उसमें भी मेरे को यहाँ पर हुआ रहता है। लाइक मैं जब 6 का हुआ करता था, लेकिन मेरा इतना भी ज़्यादा दम आलीशान जगह नहीं था। लाइक मेरा भी एकदम थोड़ा सा छोटा मोटा जगह था जहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। एंड यहाँ पर अपना जो एमेरी रहती है ना, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि मैंने सच में पहली बार इतना ज़्यादा ग्रैंड सेरेमनी वाला एरिया देखा है जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रहती है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना जो रहता है ना इरुमा, वो देख रहे थे कि क्या ये क्यों ये बर्थडे पार्टी जैसे है, जहाँ पर अपना जो अपना ये बालन सिस्टर रहता है ना, वो बता रहा था कि इरुमा जहाँ पर
बहुत दूर दूर से यहाँ पर रिलेट करता है। तो दरअसल उसका यहाँ पर जो कस्टम सब है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो तुम लोग समझ सकते हो, लाइक बंदा यहाँ पर उसका कवर यहाँ पर स्टोरी करने की कोशिश कर रहा रहता है कि अपना इरोमा तो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग करता है, एंड इसी के साथ बंदा ही वो रहता है ना जो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ यहाँ पर सुपरवाइज कर रहा रहता है। जिस बीच अपना जो ओपेरा रहता है ना वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कलेगो सेंसे कहाँ पर है, जहाँ पर अपना बालम कहता है कि दरअसल वो है ना यहाँ पर थोड़ा सा बिजी है एंड ऐसा कुछ कह के वो नहीं आया। एंड ये बात सुनने पे यहाँ पर ओपेरा और किसी के पास नहीं अपना इरोमा के पास जाता है, एंड यहाँ पर जो समनिंग सील रहता है ना वो यूज करते हुए अपने सेंसे को यहाँ पर समन कर देता है एंड कहता है कि ऑल राइट। जहाँ पर उसका जो कलेगो सेंसर रहता है ना वो तो कहता है कि नहीं कोई ऑल राइट नहीं है, तुमने मेरे को काहे समन किया। एंड यहाँ पर ये बात चल रही रहती है कि मुझे आखिर मेरे साथ क्यों करते हो तुम लोग यार इस तरीके से, मुझे नहीं आना था लेकिन फिर भी तुम लोग इस तरीके से चीज़ें कर देते हो। जिसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यार चलो ठीक है, अब सारे के सारे यहाँ पर गेस्ट अटेंडेंस आ चुके हैं, तो चलो यहाँ पर अपना यहाँ पर जो रिचुअल है ना उसको बिगिन करते हैं। जहाँ पर एक ग्लास रहता है जिसमें यहाँ पर सबके सब यहाँ पर एक फ्लेम टाइप का चीज़ को होल्ड करते हुए ये लोग पूरा का पूरा यहाँ पर उसके इरोमा के बगम सर्कल कर रहे रहते हैं। जहाँ पर जो ये डिमोनिक रिचुअल होता है ना असल में ये जो इरोमा सुजुकी का जो हो रहा रहता है, जिस बीच टाइम हो जाता है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ओपेरा जो सबसे पहले यहाँ पर एक रहता है ना वो फायर रहता है, एक वाटर टाइप का चीज़ है जो अपने यहाँ पर केटली में लिया रहता है, लेकिन वो जब यहाँ पर पानी डालता है तो वो बर्न होने लगता है। इरोमा यहाँ पर सोच रहा था कि यार मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कोई कस्टम है या फिर मुझे भी इन लोग की तरह सेम चीज़ करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो एलिसान रहता है ना वो बोलते कि नहीं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये दरअसल एक रिचुअल रहता है जिसमें गेस्ट रहते हैं ना वो उस लाइट को यहाँ पर ना यहाँ पर होल्ड करते हैं जिसको यहाँ पर कहा जाता है एक अनहोली वाटर। एंड इस तरीके से वो यहाँ पर ऑफरिंग करते हैं कि एक तरीके से कि वो अपने यहाँ पर ज़िंदगी का यहाँ पर कुछ चीज़ है ना वो तुम्हें यहाँ पर ये गिफ्ट कर रहे रहते हैं। एंड इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। लाइक यहाँ पर जो डीमन वर्ल्ड रहता है ना यहाँ पर ये कोई ज़िंदगी रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रीशियस होती है। इतने हार्श कंडीशन में यहाँ पर बड़े होना या फिर इसी चीज़ों को सहना तो ये बहुत रेयर होता है। तो इस वजह से ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर और कोई नहीं जो सबसे पहले उसको यहाँ पर गिफ्ट देता है ना ये और कोई नहीं अपना आस्मदिस रहता है जो उससे कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इस दुनिया में यहाँ पर ये बॉर्न हुए हैं एंड हम लोग के साथ यहाँ पर रहने की यहाँ पर आपने जिस तरीके से ट्राई की एंड इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना इरोमा रहता है ना वो सुनने के बाद उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एलिक्सान रहता है ना वो भी कह रहे रहते हैं कि यहाँ पर जो ये रिचुअल्स होते हैं ना उसमें यहाँ पर बाकी के जितने भी डीमंस होते हैं ना वो ऑफरिंग्स के टाइप में है ना यहाँ पर कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि क्लारा रहती है ना वो यहाँ पे इरोमाची कहते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या देना चाहिए, तो मुझे जो पसंद है ना जो तुमको अच्छा लगेगा इस वजह से मैंने सब कुछ यहाँ पर उठा के लेके आ गई हूँ, तो तुमको जो पसंद करना है तुम ले लो। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया हर चीज़ के लिए जो तुमने मेरे लिए किया एंड थैंक यू इरोमाची। एंड उसी के साथ साथ उसको बहुत सारे गिफ्ट से एकदम नहला देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है बाकी उसके दोस्त जहाँ पर अपने साबनॉक रहता है जो उसको गिफ्ट देता है, फिर अपनी एलिजाबेथ रहती है, साथ ही साथ जैस, फिर साथ में बाकी उसके दोस्त भी देते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है इरोमा का सेंसे अपने कलेगो सेंसे जो रहते हैं ना वो अपना हाथ में एकदम गुलाब लेके उसको दे रहे थे कि मुझे क्यों करना है ये सब चीज़ें, लाइक उसको तो इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ वो ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पर फाइनली उसके जो ग्रैंडपा रहता है ना जो उसको इस दुनिया में लेके आए हैं वो उसको कहता है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा शुक्रिया, तुम यहाँ पर इस दुनिया में बॉर्न किए। एंड इस वजह से वो उसको यहाँ पर उसका हाथ मिलाते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लीड रहता है ना वो बात कर रहा रहता है इरोमा से कि अच्छा तुम्हारा बर्थडे अक्टूबर में है, पता है मेरा बर्थडे यहाँ पर ये सितंबर में आता है, तो इसका मतलब कि मेरा बर्थडे पहले आता है, तो इसका मतलब मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो ये बात से यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है कि तुम मेरे यहाँ पर लिटिल ब्रदर हो। एंड ये बात सुनने पर जब हम लोग को इरोमा का फेस दिखाया जाता है ना तो बेचारा पूरी तरीके से एकदम रो जाता है। एंड ये देखते हुए पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम तहलका मच जाता है कि आखिर क्या हुआ। जहाँ पर अपनी क्लारा रहती है जो लीड को ब्लेम करी रहती है कि तुमने उसको रुला दिया है, जहाँ पर अपना आस्मदियोस यहाँ पर बोल रहा रहता है कि आज तुमने क्या किया। जहाँ पर अपना जो लीड रहता है ना वो बोलते कि नहीं माफ़ करना है, लेकिन मैं सच में बताना चाहता हूँ लाइक ऐसा तुमको सच में इतना ज़्यादा हेट होता है कि मैं तुम मेरा लीडर बनना चाहते हो, लाइक तुम मेरे से बड़ा यहाँ पर रहना चाहते हो। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि आसमान बोलता है ना अच्छा ऐसी बात है, एक काम करिए इरोमा समा आप रुकिए, मैं इसको पूरी तरीके से राग कर देता हूँ। एंड यहाँ पर लीड सोच रहा रहता है कि राग किसको मुझे कर रहे हो। जहाँ पर अभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो आसमान रहता है ना वो यहाँ पर अपना इस आग जला लेता है अपना लीड को पूरी तरीके से जलाने के लिए। लेकिन उस बीच में इरोमा यहाँ पर बोलता है कि माफ़ करना मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लाइक मेरा ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने का, वो भी इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन के साथ।
एंड जिस तरीके से तुम लोग ने मेरे को इतना ज़्यादा थैंक्स किया, मैं सच में बहुत ज़्यादा एकदम खुश हूँ। एंड तुम सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी तरफ से। एंड ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना इरोमा लीड, सॉरी क्लारा लीड, एंड यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना, वो उसको हक कर लेते हैं। एंड ये देखते हुए पूछा अपना आंसू तो पूछ रहा था कि आखिर तुम सब क्या कर रहे रहते हो। लाइक अपना पर्सन बोल रहा था कि ऐसा जो चीज़ उसको उसने कहा था, हम लोग को ऐसा एकदम राइट बनता है कि उसको हक करे। एंड ये कहते हुए अपना जो इरोमा रहता है ना, सॉरी जैस रहता है ना, वो बोलता है कि कोई नहीं, लेकिन ये ऐसा सर में नहीं रहता ना जिसमें हम लोग तुमको थैंक यू करें, तो चलो कोई नहीं, दिक्कत थी, अच्छी बात है। एंड इसी के साथ साथ अपना इरोमा रहता है ना, वो बोलता है कि मुझे भी तुम लोग का बर्थडे जानने के एकदम शौक रहता है। जहाँ पर अपना आसमदुस बोल रहता है मेरा यहाँ पर जून 6 में है, फिर मई में रहता है अपनी क्लारा का। एंड इसी के साथ ये लोग की बातें चल रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना प्रिंसिपल, अपना यहाँ पर ग्रैंड पा, वो तो एकदम एकदम खुशी के मारे एकदम पूरा पिघल जाता है। लाइक अपना इरोमा उसको इतना ज़्यादा एकदम हैप्पीनेस दिया। एंड इसी के साथ साथ अपने सुजुकी इरोमा का यहाँ पर जो 5th है, यहाँ पर जो बर्थडे रहता है वो यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। एंड यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना, वो 15 ईयर्स का हो चुका रहता है। आप लोग को याद होगा वो जो 14 ईयर्स का था तब उसे यहाँ पर इस डीमन वर्ल्ड में लाया गया। एंड यहाँ पर 1 साल एकदम ऑलमोस्ट होने को है। एंड साथ ही साथ अपना बंदा यहाँ पर रैंक 5th है। एंड अपना जो रेसिडेंस है वो है डीमन वर्ल्ड। एंड इसके साथ साथ ये चैप्टर की एंडिंग होती है। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। एंड मैं आगे आगे के यहाँ पर चैप्टर्स भी शुरू करूँगा। वैसे अरे सॉरी एक नेक्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। बाय द वे नेक्स्ट चैप्टर से यहाँ पर एविडॉस वाले गेम्स का आर्क शुरू हो रहा रहता है, लाइक फाइनली शुरू हो रहा रहता है, लाइक सच में। एंड इसी के साथ साथ आप लोग बस वेट कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पॉइलर नहीं, आप लोगों को स्पॉइलर पसंद होंगे कि नहीं पता नहीं। या इसी के साथ ये वाली वीडियो की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।